हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? पढ़ाई कैसे चल रही है? तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 12 और हम पढ़े थे ठोसों में दोष, किस तरह से दोष होते हैं। आज हम दूसरा प्रकार का दोष ले आए, अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष क्या होता है बच्चों? इसमें मतलब किसी चीज़ में किसी चीज़ की अशुद्धि मिला देना। जैसे गलित अवस्था में NaCl के साथ स्ट्रोंशियम क्लोराइड या कैडमियम क्लोराइड अगर मिला दें तो अल्प मात्रा में, ठीक है, या उसको क्रिस्टलीकृत कर दिया जाए तो बच्चों क्या होगा कि कुछ लेटेस्ट पॉइंट में Na+ की जगह क्या आ जाएगा? स्ट्रोंशियम आ सकता है, कैडमियम भी आ सकता है। अब बच्चों, जो NaCl की होती है यहाँ पे एक बैलेंस होती है, स्ट्रोंशियम की 2 होती है, कैडमियम की भी 2 होती है। तो आप जैसे नीचे डायग्राम पे, मैं तो डायग्राम पे चलूँगा, आप थ्योरी पढ़ते रहें। जैसे NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, अगर इसको गला दिया जाता है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला जाता है तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड से क्या मिलेगा बच्चों? S+2। S+2 क्या करेगा बच्चों? देखो, क्रिस्टल से 2 Na+ को गायब कर देगा और एक स्ट्रोंशियम अंदर जाएगा। अब आप बोलोगे 2 चले जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? नॉन स्टोइचोमेट्रिक, ठीक है, नॉन स्टोइचोमेट्रिक हो जाएगा। हाँ, तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक इसमें देखो आपके पास कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, और यहाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 और 5 यहाँ हो गया, ठीक है, 6 और 5। हाँ, तो रेशियो नॉन स्टोइचोमेट्रिक हो जाएगा बच्चों, ये रेशियो अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए होगा बच्चों क्योंकि स्ट्रोंशियम या कैडमियम की वैलेंसी कितनी है? +2 है। अगर +2 है तो बस 2 प्लस हैं तो उसको 2 स्थान चाहिए भाई खाली। एक यानी खाली हो गया, तो जहाँ खाली हो गया उसने कौन सा दोष तुमने कहते हैं वहाँ पे? रिक्तिका दोष, ठीक है। यही है बच्चों रिक्तिका दोष, मतलब रिक्तिका बन जाना। एक आयन खाली हो गया तो होल बन गया। इसके कारण क्या हुआ बच्चों? स्ट्रोंशियम इस क्रिस्टल का घनत्व क्या हो गया? घट गया, ठीक है। तो इस तरह के दोष को बोलते हैं बच्चों आपका, ये कौन सा दोष है? अशुद्धि दोष। इस प्रकार के दोष AgCl कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धता द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। AgCl के क्रिस्टल में कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धता मिला दें तो ये भी इसी प्रकार का दोष, रिक्तिका दोष उत्पन्न करता है, ठीक है। सिंपल सा, कोई आके ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो जितने पॉजिटिव आएंगे, एक पॉजिटिव की जगह स्ट्रोंशियम में 2 पॉजिटिव है तो 2 Na+ को बाहर जाना पड़ेगा। एक जगह पे स्ट्रोंशियम आ जाएगा, एक जगह पे होल जब बच जाएगा, उसी को बोलते हैं बच्चों उसका अशुद्धता दोष। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट दूसरा वाला है नॉन स्टोइचोमेट्रिक दोष है बच्चों। नॉन स्टोइचोमेट्रिक दोष मतलब अब जिसमें रेशियो समान न रहे बच्चों। जैसे NaCl का क्रिस्टल में रेशियो 1:1 था, दूसरे में अब जब दोष आ जाएगा तो दोष क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ 2.1, ताकि वीडियो आपको सही से मिले, ठीक है। 2.1 या 1.1:2 हो जाए बच्चों, तो इसको बोलते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक दोष। मैं 11वें में आपको पढ़ा रखा हूँ नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्या होते हैं। तो बच्चों, जो नॉन स्टोइचोमेट्रिक दोष होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। यहाँ से भी बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। धातु अधिकता दोष है बच्चों, धातु अधिकता दोष, धातु की अधिकता कैसे हो जाए क्रिस्टल में? अब आप धातु से मतलब समझ रहे होंगे बच्चों, धातु क्या है? मेटल। मेटल कौन से होते हैं हमारे पास? एल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। जो मेटल होगा, ठीक है, उस मेटल की अधिकता हो जाए। क्योंकि आप जानते हो बच्चों ये क्रिस्टल कैसे बनता है? अरे आयनिक क्रिस्टल कैसे बनता है? धातु और अधातु से। इसका मतलब जो मेटल है, धातु है, जो आपका कैटायन है, उसकी अधिकता हो जाए किसी तरह से क्रिस्टल के अंदर। धातु अधिक दोष भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, ठीक, ये तो उसमें क्या हो जाए, धातु का अधिकता कैसे हो सकती है क्रिस्टल में? धातु क्रिस्टल बच्चों 2 प्रकार से होते हैं। ये तो उस क्रिस्टल में जो एनायन है, एनायन भाग के बाहर चले जाए। अरे आपको सोचो, आपके पास 10 Na+ आयन थे, 10 Cl- आयन थे, तो आप चाहते हो कि आपके पास क्या हो जाए? धातु अधिक हो जाए, सोडियम अधिक हो जाए। तो अधिक कैसे होंगे कि अगर कोई वहाँ से एक Cl उठ के चले जाए तो 10 हो जाएंगे Na, 9 हो जाएंगे Cl, तभी तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक होगा बच्चों। मतलब कुछ इसी प्रकार से किसी कारण उसमें क्या हो जाए? धातुओं की संख्या अधिक हो जाए। दूसरा भी हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि कोई धातु बाहर से आके उसके अंतराकाशी स्थल में चले जाएगा, ठीक है। तो ये दोष हैं बच्चों। तो फर्स्ट है, हम पढ़ते हैं जो ऋणायन रिक्तिका के कारण धातु अधिक है दोष, ठीक। जो क्षारीय हैलाइड होते हैं बच्चों, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक, तो इसमें ऋणायन रिक्तिका के कारण ये दोष होता है। मैं सीधे क्रिस्टल पे आ रहा हूँ, ठीक। थ्योरी आप पढ़ लेना जो भी है। अगर बच्चों देखो NaCl जो क्रिस्टल है,
ठीक है, इसको देखें, अगर NaCl का जो क्रिस्टल है उसमें अगर NaCl इस तरह से क्रिस्टल अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, अगर इसमें बच्चों बाहर से कोई सोडियम की वाष्प गुजर गई इसके बाहर से, ठीक, तो बच्चों सोडियम क्या होता है, अगर वेपर स्टेट में सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम वाष्प से Na प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब क्रिस्टल के बाहर एक नमक का टुकड़ा है, उसके बाहर क्या चल रही है, सोडियम की वाष्प चल रही है। तो ये क्या करेगा बच्चों, जो ये Na बाहर है, ये Na जो बाहर से वाष्प आ रही है सोडियम की, वो क्या करेगा, Na प्लस में कन्वर्ट करेगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब ये Na प्लस क्या करेगा, उसके बाहर आएगा तो ये अंदर से क्या कर सकता है, एक Cl माइनस को खींच कर सकता है। अगर एक Na प्लस बाहर से Cl माइनस को खींच दिया तो NaCl बन गया, वो तो बाहर चले गया, तो यहाँ पे एक खाली स्थान बच गया, ठीक है, जहाँ पे उसने Cl निकाला। अब क्या होता है बच्चों, हमने बोला इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जरूरी ही क्रिस्टल में बनी रहनी चाहिए, विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए, न्यूट्रल तब तक न्यूट्रल होगा, क्रिस्टल चार्ज बराबर होना चाहिए। तो बच्चों जहाँ पे वो खाली हुआ तो वहाँ पे उसने कौन सा दोष उत्पन्न किया, वहाँ पे उसने रिक्तिका दोष उत्पन्न किया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए थी, तो उससे क्या हुआ, जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन निकला था सोडियम से, वो इलेक्ट्रॉन आके उस रिक्तिका में भर गया। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो गया। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एफ केंद्र। ठीक है, यही बार बार क्वेश्चन आता है, एफ केंद्र क्या है। ठीक है, इसको होल बना, उसको रिक्तिका, होल के कारण तो रिक्तिका दोष हुआ, जहाँ पे खाली स्थान बना Cl माइनस चले गया, और जो केंद्र में 1 इलेक्ट्रॉन आया उस केंद्र को हम क्या बोलते हैं अब, एफ केंद्र। तो आप देखो बच्चों रेशियो गड़बड़ा गया है, Na हो गए 6, Cl हो गए हैं 5। ठीक, NaCl के क्रिस्टल में Na प्लस अधिकता हो जाती है, इसे क्या बोलते हैं हम, धातु अधिकता दोष। अब बच्चों बात आती है एफ सेंटर। ठीक, एफ सेंटर क्या है, जहाँ जब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया है उसको हमने एफ सेंटर का, एफ एक बच्चों जर्मन शब्द है जिसको हम बोलते हैं फॉरवेन जेंटर, ठीक से आया, जिसका अर्थ होता है रंग का केंद्र। ठीक है, तो बच्चों आपको सोचो उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो वो क्या करेगा बच्चों, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाएगी। सब आप 11वीं पढ़ रखे हैं। और इससे क्या होगा, जब वापस आएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा, जिसके कारण वो रंगीन दिखाई देगा। तो इसी प्रकार बच्चों आपको पता है NaCl क्रिस्टल कैसा होता है, NaCl कैसा होता है, नमक आपने देख रखा है सफ़ेद। तो सफ़ेद से इस दोष में आने के कारण अगर Cl माइनस कोई आ जाए और वहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो देखा होगा नमक पीला हो जाता है। ठीक है, नमक पीला हो जाता है। ठीक, इसी तरह से बच्चों लिथियम क्लोराइड का रंग, ठीक है, गुलाबी हो जाता है। KCl का रंग क्या हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसमें समझना है। और बच्चों हमें ये नहीं बताना कि दोष आया कैसे, दोष मतलब मैंने बोला मैक्सिमम हीट के कारण ही आता है। ठीक है, तो Na प्लस के पास गए तो Na से Na प्लस बना, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक, Na ने क्या किया, क्रिस्टल से एक Cl को खींचा, NaCl बन के बाहर निकल गया। जहाँ पे एक उसने रिक्तिका दोष उत्पन्न किया उसी पे एक इलेक्ट्रॉन आके रह गया, उसको हमने बोला एफ केंद्र। एफ केंद्र मतलब होता है रंग का केंद्र। ठीक, कभी पूछा जाता है एफ केंद्र क्या है। ठीक है, तो रिक्तिका जो होल बना है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आने से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने के कारण, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एफ केंद्र बोलते हैं। एफ केंद्र ही उत्तरदायी होता है किसी कंपाउंड के कलर के लिए। ठीक है, रंग प्रदर्शित करने के लिए। ठीक, अच्छा अगला दोष है बच्चों अतिरिक्त इसी का, किसका था हमारे पास, मेटल एक्सेस के अतिरिक्त धनायन की अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थिति। ठीक, तो बच्चों देखो कैसे आपने देखा होगा जो जिंक होता है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल कैसे होता है, कमरे के ताप पर समान सफ़ेद होता है। अगर बच्चों उसको गर्म करके ऑक्साइड क्या हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब गर्म करने में पीले रंग का क्यों होता है, जिंक ऑक्साइड जब गर्म करते हैं तो वो Zn+2 और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जिसके कारण उसका कलर चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों मैंने क्रिस्टल बना रखा है जिंक ऑक्साइड, Zn+2 O-2 Zn+2 यही बना रखा ना। अब यहाँ क्या हुआ कि ठीक है, क्रिस्टल में कहीं बाहर से, ठीक है, एक Zn+ जाके कहाँ, Zn का साइज क्या होता है छोटा, कहाँ चले गया, इन 4 के बीच में चले गया, जिसको हमने बच्चों क्या बोला, अंतराकाशीय स्थल। इसको हम क्या बोलते हैं, 4 एटम के बीचों में जो वॉइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्तंभ। और जब एटम ही चले जाए कहीं तो उसको होल बोलते हैं, रिक्तिका दोष। तो ये अंतराकाशीय में बढ़ गया, तो दोष तो यहाँ भी उत्पन्न हो गया। अरे
हमने तो बोला था कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन कोई जाके क्या हो गया, बीच में बैठ गया, तो दोष तो उत्पन्न हुआ है और रेशियो भी गड़बड़ा गया है, क्योंकि पहले रेशियो जिंक का 6:6 था, अब कितना हो गया, 7:6 हो गया। तो बच्चों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए थी, तो Zn से, क्योंकि Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकले यार, जिंक ऑक्साइड को गर्म करोगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक जिंक तो यहाँ चले गया, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल तो करना ही होगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं बच्चों, ये भी कहीं उसी क्रिस्टल में 2 अंतरकाश स्तर में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी आ जाएगा, बहुत छोटा होता है तो आसानी से एडजस्ट हो जाएगा उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बढ़ गई। इससे क्या हुआ बच्चों, एक तो क्रिस्टल का घनत्व तो बढ़ गया, ठीक, ऊपर से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या हो गया, क्रिस्टल अनुचुंबकीय हो गया है। ऊपर से पहले ये क्या था, ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये क्या हो गया, क्रिस्टल अब रंगीन हो गया, पहले क्या था, रंगहीन था, और ऊपर से इसका घनत्व भी क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। मैंने इस पॉइंट लिखी, आपने यही चीज़ कंपटीशन में पूछ देता है आपसे, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी चालकता, विद्युत चालकता भी बढ़ गई है बच्चों, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन अब कहीं कहीं भी मूव कर सकता है, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, तो हम यही तो चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपके चलते रहें, ठीक है। और इस प्रकार बच्चों उसमें क्या हो गया, Zn+ आयन है उनकी अधिकता हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका धातु अधिक दोष। दूसरा होता है बच्चों धातु न्यूनता दोष। अब कुछ ये भी नॉन स्टैचोमेट्रिक दोष है, ठीक है। तो धातु न्यूनता दोष बच्चों, ठीक, जिनमें स्टैचोमेट्रिक में सामान्य अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा कम होती है, मतलब स्टैचोमेट्रिक में क्या होते हैं, इस तरह के क्रिस्टल, ठीक है, धातु की मात्रा जो आप उसमें अनुपात होता है उसके तुलना में भी कम हो जाए, मतलब पूरा रेशियो नहीं होता, मतलब फ्रैक्शन में होता है बच्चों। तो बच्चों जो धातु क्रिस्टल में जो ऐसे दोष होते हैं जिसमें आपके पास स्टोइकोमेट्रिक अनुपात की तुलना में धातु की मात्रा बहुत ही न्यून होती है, जैसे बच्चों फेरिक ऑक्साइड का जो आपके पास क्या होता है, क्रिस्टल होता है, FeO का जो आपके पास क्रिस्टल होता है, फेरस ऑक्साइड का। फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल आप देखेंगे तो फ्रैक्शन में होता है बच्चों, Fe यहाँ पूरा एक नहीं है, 0.95 है, और ऑक्सीजन है, ये थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट भी यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, ठीक, संगठन में पाया जाता है। इस तरह के क्रिस्टल में हम रेशियो कैसे बताएंगे कि कितना है, 0.93 या 96 लगभग के रेंज में होता है Fe। फ्रैक्शन में आपको कई प्रकार के कंपाउंड मिलेंगे जिनके क्रिस्टल, जिनका मास क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शन में आता है, ठीक, प्रास हो सकता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो जैसे मैंने FeO का बनाया है, तो Fe की बैलेंस कितनी होती है, 2। इस तरह के क्रिस्टल में बच्चों Fe+2, मतलब वो क्रिस्टल धातु न्यूनता दोष प्रदर्शित करेंगे बच्चों जिन मेटल की परवर्ती संयोजकता होती है। परवर्ती संयोजकता आते हैं 2 या 2 से अधिक संयोजक, जैसे यहाँ पे Fe की कितनी है, 2, और +3 भी होती है बच्चों। तो मैंने क्या किया, एक Fe था मेरे पास, मैंने Fe+2 का एक क्रिस्टल बनाया, Fe+2O-, 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 इस तरह से। तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, मतलब इस क्रिस्टल में क्या हुआ, 3Fe+2 बाहर निकल गए, माइनस का मतलब है 3Fe2+ क्या हो गई, क्रिस्टल से बाहर निकल, 3 जगह क्या हो जाएंगे, रिक्त बन जाएंगे, और 3 की जगह क्या आ जाएंगे बच्चों, 2Fe+3 अंदर आ जाएंगे, ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो एक स्थान खाली रह गया, तो ये होल बन गया, ये कौन सा दोष उत्पन्न कर दिया इसने, रिक्ति का दोष। अब आप देखो धातु की न्यूनता हो गई, Fe कितने हैं टोटल, 5 हो गए, और O कितने हो गए, 6, नॉन स्टैचोमेट्रिक दोष है। अगर हम इसमें बोलें कि Fe+2 और Fe+3 और O का क्या रेशियो, तो Fe+2 का बच्चों 3 का रेशियो है, Fe3+ का 2 का रेशियो है, O-2 कितना है, 6 रेशियो, ये मैंने आपको बताया है। तो देखो होल बना है, रिक्ति का दोष बनी है, इससे घनत्व क्या हुआ, क्रिस्टल का कम हो गया है, ठीक है। होल बना है तो विद्युत चालकता थोड़ा सा बढ़ गई है, हालांकि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, अभी भी 4 तो बराबर है, लेकिन अगर अब O यहाँ जा सकता है तो हमें तो चाहते हैं आयन एक जगह से दूसरी जगह क्या करें, भागे, ठीक है। अगर आयन एक दूसरे बने तो विद्युत चालकता उसकी बढ़ जाएगी, ठीक। हमको बच्चों यहाँ पे ये नहीं बताना कि दोष आया कैसे, दोष मैंने बोला किसी भी कारण आ सकता है, हमें तो जानना है कि किस तरह से इसमें धातु न्यूनता दोष आया। अब इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट क्या है बच्चों, इसमें जो देखो ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, Fe 0.96 हो, यौगिक में कौन सा दोष होता है, तो आपने बोला धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। कभी ये पूछ सकता है बच्चों कि जो FeO है इसमें Fe2+ O3+ आयन कितने हैं, ये कितना प्रतिशत है, ठीक है, अनुपात क्या है, ये पूछ सकता है। तो बच्चों देखो मैंने क्या किया, जो Fe 0.96 था मैंने उसको क्या करा, 100 के रेशियो मान लिया, मतलब अगर ऑक्सीजन बच्चों 100 है तो Fe कितना है, 96, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, तो
1 पे -2 तो 100 पे कितना हुआ 200। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल विद्युत उदासीन है तो Fe पे भी कितना होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज बच्चों 200 होना चाहिए। अरे चाहे 96 है तो 96 दूनी थोड़ा ना बोलोगे, तब चार्ज बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए। तो मैंने ये लगाया, मैंने बोला इसके अंदर Fe+2 आयन कितने थे x मान लिया मैंने, और Fe3+ आयन थे कितने हो जाएंगे, आपको 96 हैं तो x तो क्या है Fe+2 और Fe3 कितने हो गए 96 - x। मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। अब देखो मुझे और जन हमें पता है चार्ज कितना होना चाहिए 2, तो मैं यहाँ इक्वेशन बना सकता हूँ। इस पर +3 चार्ज कितना होता है, तो +3 गुणा गया 96 - x। अरे इतना तो होगा चार्ज, 96 गुणा गया 96 - x को गुणा 3 +3 +2 चार्ज कितना होगा, +2 गुणा गया x इक्वल टू कितना होना चाहिए बच्चों 200। तो आप इक्वेशन करो 3 गुणा गया 96 कितना होता है 288 -3x + 2x इक्वल टू 200। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 88। x क्या है आपका Fe+2। तो Fe+2 बच्चों कितना हो गया 88। तो Fe+3 कितना 96 - x 88 - 8 के कितना 8। इस क्रिस्टल के अंदर बच्चों 88 क्या है Fe+2 है और 88 8 कितना होता है 96 Fe+3। अगर आप बोले Fe3 Fe2 का रेशियो कितना है तो Fe3 कितना है 1 और Fe2 कितना है 11। अरे 8 × 8 और 11 × 8 88 1:11 का रेशियो है इनके बीच में। अगर परसेंटेज में पूछ दे तो Fe3+ कितना है, तो Fe है 8 टोटल थे 96 गुणा के 100% निकल आएगी, आप खुद निकालेंगे बच्चों। Fe+2 कितना है 88/90 गुणा गया 100। इस तरह से बच्चों आप यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे और होमवर्क में आपको PDF के जो आपको इनकी फ़ोटो दूंगा, इनके माध्यम से आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा। तब बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।